तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होगे, हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं भाग 1 का वैद्युत फलक तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर ना देखो तो देख लीजिए। एक पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कराए थे और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको कराए थे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी, आप जरूर देखिए जाके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। हम पहला प्रश्न बोला गया है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साथियों, आपको पता होना चाहिए घन क्या होता है। घन की क्या होती है? 6 भुजाएं होती हैं, होती नहीं होती हैं? तो मैं आपको घन बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से आपका घन बनता है, आप भी ऐसे ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग घन बनाओगे, फिर आधा ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से जो है हमारा घन बन जाता है। फिर इस तरह से कर लेते हैं, फिर ये इस तरह से कर लेते हैं, फिर ये इस तरह से, और ये वाला चीज़ इस तरह से कर लेते हैं। बोला गया है कि प्लस क्यू। ठीक है, ये बोला गया है यानी कि केंद्र पर क्या है आपका प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इसमें दिया है आपको क्या है, जो क्यू का मान है कि दिया है आवेश। ठीक है, आवेश जो है क्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 17.7 पिको कूलाम। ठीक है, पिको कूलाम तो आप सभी जानते हो पिको कूलाम में। ठीक है, एक 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 कूलाम में कितने पिको होते हैं, तो आप सभी जानते हैं, वो हो जाएंगे आपके 17.17 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद ठीक है ना, आप क्या देख पा रहे हो, इस घन के मैंने आपको बता दिए कितने पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं, होते नहीं होती एक पृष्ठ ये। ठीक है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 पृष्ठ होते हैं आपके घन के, हमने आपको बता दिए। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या? घन के पृष्ठ से, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो होता है आपका फाई ई। ठीक है, क्या होता है आपका फाई ई, क्या होता है आपका, जो होता है आवेश का और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये होता है। आपसे पूछिए क्या है, आपसे पूछिए तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस वाली सतह से कितना निकलेगा, इस वाले से, ये बताना है। तो कितना हो जाएगा, तो आप ये करोगे कि 1। ठीक है, किसके? घन के। ऐसे लिख सकते हो, घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बड़ी प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन 0। 6 भुजाएं होती हैं, उसके किसका हो गया डिवाइड, 6 हो गया। तो यहाँ से जो फाई ई हो जाएगा वो हो जाएगा, Q कितना है आपका 17.7 गुणा 10 की पावर -12 और 6 एप्सिलॉन 0 कितना होता है मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इतना हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, ये 12 से 12 आपके कट जाएंगे, ध्यान से देखोगे। ठीक है, और एक बात और, ये देखो ये लगभग किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटाओगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ से अगर देखना चाहो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें। 17.7 और बटे क्या है 6 गुणा 8.85। देखो ये 1 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से लगा दो। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। होगा या नहीं होगा,
बोलोगे जी सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना बार जाएगा, ये लगभग आपका चला जाएगा कितना बार, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 तियाँ 6, तो आपका 5e जो हो जाएगा वो 1/3। क्या मात्रक होता है इसका, न्यूटन, और क्या होता है मीटर स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा आपका कूलम। ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको जब काटोगे तो दो ही बार जाएंगे, फिर 2 से हम इसे काट देंगे, है कि नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखोगे, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये भी। बोला गया एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश जो है वेक्टर ई बराबर है 2k + 3z - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, ये सदिश बराबर है -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देख लीजिए सवाल आपका 2019 में आया था, वो पहला वाला 2011 में आया। सवाल जो है इम्पोर्टेंट हैं और आपको इनको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या है आपका, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपका प्रश्नानुसार क्या है, सदिश वेक्टर ई का मान आपको दे रखा है कितना 2i और +3z और -4k। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो आपका विद्युत क्षेत्र ही है, और क्या है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये वेक्टर, ये दे रखा है आपको -4k। ठीक है, ये आपको चीज़ें दे रखी हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई ई, ये आपसे पूछा है। विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, एकांक पृष्ठ से गुजरने वाला जो उसका जो एरिया होता है उसके जो गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और उसका जो एरिया होता है उसके जो है बराबर होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई जो बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट ए, ये हो जाएगा। अब सारे मान रखोगे, हल कर लोगे, तो यहाँ से ई का मान रखोगे कितना है 2i और +3j -4k। ठीक है, और ब्रैकेट में और इसमें हो जाएगा क्या -4k। तो मैं आपको इसका एक नियम बता देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्या है नियम, देखो अगर आपने करी है i तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार आपने करी है z और .z तो भी 1 मान मिलेगा। इसी प्रकार आपने k करी है, ठीक है, k है, समझ में आ गया, तो ये 1 हो जाएगा। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फिर कहो सर आपने बताया नहीं था। अगर आपका i और z है तो होगा आपका 0। इसी प्रकार क्या है आपका k और z तो भी मान किसका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसी प्रकार k और i है तब भी मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो फाई ई बराबर क्या है आपका, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 2i और +3j और -4k डॉट लगा है और -4k है। जब इनकी गुणा करोगे तो बराबर क्या हो 2 चौक 8 -8 क्या हो जाएगा i और डॉट k +3 चकु 12 माइनस हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा z डॉट k और क्या हो जाएगा -4 चकु 16 k डॉट k। तो आप समझ गए होंगे आप, ये i क्या होता है 0, ये 0 प्लस ये भी क्या होता है j क्या होता है j और k क्या होता है j डॉट k क्या होता है आपका 0 और माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका 16। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना आ गया 16 मात्रक आ गया। ठीक है ना, अगर आप मात्रक लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं आप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल क्या कह रहा है, बोला गया है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जैसा आपने पहला सवाल किया है ना, वैसा ही सवाल है बिल्कुल तीसरा, ठीक है ना। घन के केंद्र पर क्या है, आवेश कितना दिया है, क्यू। तो आवेश जो दे रखा है आपको, आवेश जो है क्यू दे रखा है आपको 10 माइक्रोकूलाम। ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलाम में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। ये आपको जो है दे रखा है, ठीक है ना। समझ में आ गया, इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं है। और आपसे क्या पूछा है, एक फलक से, मतलब जैसा पहला सवाल था वैसा ही है। तो क्या हो जाएगा आपका, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से सवाल आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोड़वा देता मैं, बढ़िया सवाल था और पेपर में आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे 6ε0, क्योंकि एक फलक से है ना, एक फलक से बोला गया है, ठीक है। खाने में 6 फलकें होती है, एक फलक से बोला गया। जैसा मैंने पहला प्रश्न किया इस तरह से ये, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ऐसा ही आप पेपर में छाप देना, ठीक है। चलिए सारे मार्क हो गए। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्यू का मान कितना है, 10 गुणा 10⁻⁻6 और बटे 6 ε0 का मान कितना 8.85 और 10⁻⁻12। तो यहाँ से जो फाई ई बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10 ये नीचे माइनस के ऊपर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और बटे है आपका 8.85 और 6 गुणा, जब पॉइंट हटाओगे यहाँ 2 जीरो आप लोग बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फाई ई बराबर आ जाएगा आपका 1000 गुणा 10⁻6 और बटे ये 6 पंजे 30 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30 6 अट्ठे 48 3 51 6 अट्ठे 48 और 5 कितने हो गए आपके 53, ठीक है ना। यही लगभग हो जाएगा। अगर आप काटोगे तब भी वही बात है और ना काटो तब भी वही बात है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए अगर आप इसको अगर काटोगे, मतलब इस वाले को जो है आप काटोगे, इस वाले को 1000 से अगर काटोगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसको जब काटोगे तो लगभग आ जाएगा 1.13, ठीक है। जब आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, आप 10 की पावर कितनी कर लोगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 1000 करो, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻5 और बटे 531, ठीक है। जब इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 500 एकम 500, तो ये लगभग आ जाएगा 1.88 गुणा 10⁻5 क्या मात्रक था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट लेना और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।